बच्चों, इस वीडियो में मैं कबीर दास के पद पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैंने पहले सोचा था कि व्याख्या कर दी है तो आप लोग प्रश्नोत्तर कर लेंगे, लेकिन चूंकि ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं इसलिए इनके वास्तविक और तार्किक उत्तर को जानना आपके लिए आवश्यक है। तो इसीलिए मैं इन प्रश्नों से संबंधित वीडियो बना रहा हूँ। और आपको हिंदी विषय में 2 कापियाँ बनानी है, फेयर कापी 2 कापी बनानी है। एक कॉपी में आपके आरोह पुस्तक के काव्य और गद्य खंड का आधा आधा भाग करना है। मतलब कि जो पहली कापी होगी वो मोटी बनाइएगा और उसका आधा भाग काव्य खंड के लिए सेफ रखिए और दूसरा आधा भाग गद्य खंड के लिए। जो दूसरी कापी बनेगी फेयर, वो दूसरी कापी आपके लिए व्याकरण के लिए और वितान जो कि आपकी दूसरी एक सहायक पुस्तक है उसके लिए आधा आधा वो बनेगा। तो अभी चूँकि पहली फेयर कापी में आपको गद्य और पद्य करना है, अभी पहला चैप्टर ख़त्म हुआ है, इसके बाद मैं नमक का दरोगा जो इसका गद्य का पहला चैप्टर है वो मैं शुरू करूँगा। तो ये चीज़ें जो है आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कितनी कापियाँ बनानी है, किस कापी में क्या क्या करना है। तो कबीर दास जी के पद के पाठ का जो पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। पहला प्रश्न, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो कबीर दास जी ने ईश्वर एक होने के समर्थन में हवा का जिक्र किया है, पानी का जिक्र किया है, आग का जिक्र किया है और इसी संदर्भ में उन्होंने कुम्हार और बढ़ई इन दोनों का भी जिक्र किया है। क्योंकि कुम्हार और जो बढ़ई है, यहाँ पे कुम्हार को उन्होंने परमात्मा ही माना है और बढ़ई का जो संबंध उन्होंने भी आग से, मतलब कि लकड़ी से संबंध स्थापित करके ईश्वर के नश्वरता, ईश्वर के अमरता को स्थापित करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से उन्होंने जो दूसरी लाइन से चौथी लाइन तक जो एक एक करके जो दिया है उन्होंने तर्क, वही इसका एग्जैक्ट इसका आंसर है। आप इसको पॉइंट वाइज करके भी लिख सकते हैं कि पानी का उदाहरण दिया है, घड़े का और क्या कहते हैं बर्तन का उदाहरण दिया है, आग का उदाहरण दिया है। इसके माध्यम से जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी होती हैं, उसी प्रकार से यह ईश्वर भी एक ही है। इसके अलग अलग केवल रूप दिखाई पड़ते हैं, वस्तुतः इसका जो रूप है वह एक ही है। अब इसका जो दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। मैंने इसका जिक्र वीडियो में किया हुआ है। क्षिति जल पावक, इसके संबंध में ये है कविता। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। क्षिति, क्षिति का मतलब पृथ्वी, मिट्टी, जल पानी दूसरा, पावक अग्नि तीसरा, गगन आकाश चौथा और समीरा वायु पांचवा। इन पांचों तत्वों से मिलकर ही इस भौतिक जगत का, केवल जीव का ही नहीं, इस समस्त भौतिक जगत का, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं वह इन्हीं पांचों तत्वों से बनी हैं।
तीसरा प्रश्न है इसका कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटि अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। इसके आधार पर ईश्वर का स्वरूप निराकार है, अर्थात जिसका कोई आकार नहीं होता। और विशेषतः कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के ही उपासक हैं, जिसका कोई अपना कोई सुनिश्चित रूप नहीं होता। जैसे अग्नि का क्या कोई रूप होता है? इसमें दो उदाहरण उन्होंने दिया है कि अग्नि और क्या कहते हैं, सब घटि अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। अग्नि का के रूप में उन्होंने ईश्वर को माना है, और इसके पहले जल के रूप में माना था। क्या जल का और अग्नि का कोई आकार हो सकता है? यह जहाँ पर जिस आकार में यह प्रज्वलित होती है, यह उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। ऐसे ही ईश्वर भी है। यह जीव जिस जीव में अवस्थापित होता है, समाहित होता है, रहता है, यह उसी के आकार में ही हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने निराकार ब्रह्म की बात की है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, ये चौथा प्रश्न है। दीवाना का जैसा कि आप लोग मतलब अच्छी तरह से जानते हैं, दीवाना का मतलब पागल, जुनूनी, जो अपने लक्ष्य के प्रति 100% समर्पित, और एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह किसी लक्ष्य को लेकर चलता है, तो न दाएं देखता है, न बाएं देखता है, न ऊपर देखता है, न नीचे देखता है। वस्तुतः जो भक्त होता है वह दीवाना ही होता है अपने ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति। अगर ये दीवानगी ना हो तो वह भक्त ही नहीं होगा। भक्त होने की पहला एक कहते हैं कि मानक है, पहला लक्षण है अपने आराध्य के प्रति दीवानगी, अपने आराध्य के प्रति पागलपन। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, और इसी निराकार निर्गुण ब्रह्म के प्रति इनकी दीवानगी है। और इस दीवानगी में वो दुनिया के वो सारे पाखंड, वे दुनिया के सारे अंधविश्वास उखाड़कर फेंक देना चाहते हैं। ये जो पाखंड और अंधविश्वास के प्रति लड़ने की जो ताकत इनके अंदर आती है, वह इसी दीवानेपन के कारण आती है, ईश्वर के प्रति इसी भक्ति के कारण आती है। इसीलिए चूँकि कबीर ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले, ईश्वर के प्राप्त करने का जुनून रखने वाले भक्त हैं, और भक्ति के लिए दीवानापन अति आवश्यक है। इसलिए कबीरदास जी अपने को दीवाना कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, कबीरदास जी ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? हालांकि इसका उत्तर आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसका जो एग्जैक्ट जो आंसर है कि कबीरदास जी दुनिया को इसलिए बौराया हुआ या पागल मानते हैं क्योंकि दुनिया उल्टा व्यवहार करती है।
उल्टा व्यवहार करने वाले को तो सामान्यतः हम लोग पागल ही कह सकते हैं। तो उनकी नज़र में, कबीर दास जी की नज़र में, चूँकि दुनिया उल्टा व्यवहार करती है, उन्होंने बाद में उदाहरण भी दिया है क्या क्या उल्टा व्यवहार करती है। बात करते हैं ईश्वर की, अल्लाह की, वाहे गुरु की, ईसा मसीह की, लेकिन काम करते हैं उल्टा। अर्थात उस वाहे गुरु, उस ईश्वर, उस अल्लाह ने जो कुछ बताया है उसके बताने के खिलाफ काम करते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने इस संसार को पागल या बौराया हुआ कहा है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। कबीर दास जी ने जो नियम और धर्म का पालन करते हैं उनके बारे में कहा है कि ये सुबह उठते हैं और शाम को संध्या वंदन किए बिना नहीं सोते। इनका एक एक क्षण नियमों में, सिद्धांतों में बंधा है, लेकिन ये आत्मा को मार डालते हैं। आत्मा जिसमें संवेदना होती है, जिसमें ईश्वर निवास करता है, मतलब ईश्वर का जो रूप होता है, मतलब जो उनके अंदर ईश्वर है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जब आपने उसी को ख़त्म कर दिया तो उन नियमों का, उन सिद्धांतों का क्या मतलब है कि जिन नियमों सिद्धांतों को आप कहते हैं कि ईश्वर के बताए हुए रास्ते का एक रूप है। वो कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और वो खुद भी ऐसा करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ईश्वर ने ऐसा कहा है? क्या ईश्वर की ऐसी चाहत है कि मंदिर में जाकर आप दूध चढ़ाओ और बाहर बैठे जिसके अंदर साक्षात ईश्वर निवास करते हैं उसको बेकदरी और अपमानित करके रोटी का टुकड़ा फेंको? यही आत्मा का मारना है। और यही बात कबीरदास जी कहते हैं कि यही इनकी सबसे बड़ी कमी है कि ये सब कुछ तो अच्छा चलो करते हैं, लेकिन जब आत्मा को मार के करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके धर्म, कर्म, नियम, सिद्धांत का कोई मतलब नहीं रह जाता। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वो कहते हैं आत्मा को मारकर मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो क्या उनमें कोई ज्ञान हो सकता है? क्या उनमें ईश्वर की सच्ची भक्ति और ईश्वर के बारे में सही जानकारी हो सकती है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि यही उनका सबसे बड़ा पाखंड है। और जो शेष चीज़ें हैं, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। और एक और प्रश्न है, वाह्याडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में की गई है। इसमें जो बाद में उन्होंने कहा है कि केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। सहज मार्ग में ही सब कुछ समाया हुआ है। सहज मार्ग से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो वाह्याडंबरों से ईश्वर नहीं मिलेंगे, सहज मार्ग से ईश्वर मिलेंगे। तो अंतिम जो दो पंक्तियां हैं कि कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना, अर्थात सभी वाह्याडंबरों को भूल जाओ। ये सब जो तुम सुबह से रात तक, शाम तक जो तुम करते हो, ये सब वाह्याडंबर हैं, ये सब व्यर्थ हैं, बकवास हैं। और सहजे सहज समाना, सहज मार्ग पर चलकर ईश्वर की भक्ति करो और तुम्हें ईश्वर खुद प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर हैं। इस प्रकार से ये 8 प्रश्न हैं। इन 8 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। और इसके साथ इस पाठ का जो पहला पद है उसकी व्याख्या आपको कॉपी में
लिखनी है। बस इस पाठ के लिए इतना ही।